हुड्डा या शैलजा नहीं, ये नेता बनेगा कांग्रेस जीतने पर मुख्यमंत्री। हरियाणा में 50+ सीट आने पर कांग्रेस कर देगी हुड्डा शैलजा के साथ खेल। मुख्यमंत्री की दोनों नेता ठोक रहे हैं दावेदारी। राहुल गांधी दोनों के साथ खेलकर बना सकते हैं किसी और को मुख्यमंत्री। क्या हुड्डा और शैलजा के अलावा भी है कांग्रेस में मुख्यमंत्री का मजबूत दावेदार? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए एक बार फिर से बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की। हरियाणा के विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, यानी कि अब आधिकारिक तौर पर चुनाव की जंग शुरू हो गई है। वैसे तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने पहले से ही ये तैयारियां शुरू कर दी थी, लेकिन 16 अगस्त को चुनाव आयोग ने एक बड़ा झटका दिया और ये झटका था चुनाव हरियाणा में तय समय से पहले कराना। खैर, अब इस झटके के बीच अब तमाम पॉलिटिकल पार्टी जीत की इस रेस में दौड़ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर कांग्रेस हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतती है तो कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्य तौर पर दो बड़े नाम जो सामने आ रहे हैं लगातार, जिनको लेकर और ये नेता भी मुख्यमंत्री की दावेदारी ठोक रहे हैं, उसमें है पहला नाम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि पूर्व में हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके, और दूसरा नाम है कुमारी शैलजा का। कुमारी शैलजा सिरसा से सांसद है और 3 लाख वोटों से ज्यादा से वो 2024 के लोकसभा चुनाव में जीती है, और लगातार कुमारी शैलजा और उनके समर्थक भी मुख्यमंत्री की दावेदारी ठोक रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दिल्ली हाईकमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा का टिकट काटते हुए, यानी कि मुख्यमंत्री की जो दावेदारी ये दोनों नेता ठोक रहे हैं, उसे दरकिनार करते हुए, साइड करते हुए, क्या किसी तीसरे नेता को सामने ला सकती है? क्या इस तीसरे नेता को मुख्यमंत्री कांग्रेस बना सकती है? क्योंकि अब जिस तरह से हरियाणा के चुनाव आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में यह सवाल भी लगातार उठ रहा है कि कांग्रेस की कमान अगर कांग्रेस जीतती है हरियाणा में, कौन संभालेगा? क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा की अगर दावेदारी की बात करें तो सबसे मजबूत दावेदारी अगर किसी की है इस वक्त तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है। लेकिन इस सब के बीच राजनीति के जानकार इस बात पर भी चर्चा कर रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी भी हाल में कांग्रेस को 40 से 42 से ज्यादा आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, और इसके पीछे कारण है कि अगर कांग्रेस की 50+ सीटें आ जाती है तो कांग्रेस हाईकमान बहुत बड़ा खेल करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की दावेदारी को खत्म करके कुमारी शैलजा को क्या मुख्यमंत्री बना सकता है, ये एक सवाल है। लेकिन अब अगर इन दोनों ही नामों में विरोध खड़ा होता है तो क्या कोई तीसरा विकल्प भी कांग्रेस के पास है? और इस तीसरे विकल्प के तौर पर क्या इस नेता की एंट्री मुख्यमंत्री के तौर पर हो सकती है? क्योंकि कोई ना कोई विकल्प तो कांग्रेस को ढूंढना ही होगा। अगर यहां पर देखिए, लगातार जाटों का विरोध बीजेपी झेल रही है और कहीं ना कहीं जाट वोटर्स चाहते हैं कि इस बार कांग्रेस अगर जीते तो मुख्यमंत्री कोई जाट नेता हो। लेकिन इस सब के बीच कांग्रेस कहीं ना कहीं ये भी चाहेगी कि एक मैसेज वो दे पूरे हरियाणा नहीं बल्कि देश भर में, अगर किसी दलित महिला नेता को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा कुमारी शैलजा की दावेदारी को कमजोर नहीं माना जा सकता है। जिस तरह से कुमारी शैलजा के लगातार बयानबाजी भी आ रही है और जिस तरह से वो बैटिंग भी विधानसभा चुनाव को लेकर कर रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इन दोनों नामों पर सहमति किसी वजह से नहीं बनती है और कांग्रेस के पास 50+ से ज्यादा सीट होती है, यानी कि कांग्रेस इतनी मजबूत है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कुछ नाराजगी को वो दरकिनार कर सकती है, अगर इस पोजीशन में अगर कांग्रेस है तो क्या ये तीसरा नेता एंट्री मार सकता है? और क्या इस नेता के ऊपर सभी की सहमति बन सकती है? आपको बता दें कि कुमारी शैलजा की इस तीसरे नेता के ऊपर सहमति बन सकती है, क्योंकि ये जो तीसरे नेता है वो कुमारी शैलजा के भी काफी करीबी है। तो कहीं ना कहीं अगर कुमारी शैलजा, क्योंकि कुमारी शैलजा किसी भी हाल में ये नहीं चाहती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी नहीं चाहते हैं कि कुमारी शैलजा जो है वो मुख्यमंत्री बने। तो ऐसे में तीसरा विकल्प जिस पर कुमारी शैलजा की सहमति हो सकती है, तो क्या ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं? तो चलिए अब सीधे सीधे इस नाम के बारे में भी आपको बता देते हैं कि ये कौन सा वो तीसरा नाम है जो एक विकल्प के तौर पर हरियाणा में मुख्यमंत्री कांग्रेस अगर जीतती है तो हो सकता है। तो ये नाम हो सकता है रणदीप सुरजेवाला। क्या रणदीप सुरजेवाला तीसरे विकल्प के तौर पर कांग्रेस के लिए हो सकते हैं क्या? क्योंकि इसके पीछे कई तरह की वजह है। खैर, जाट वोटर या फिर हरियाणा में
रणदीप सुरजेवाला को मुख्यमंत्री के तौर पे वो एक्सेप्टेंस कितनी है कितनी नहीं है, ये अपने आप में बड़ा सवाल जरूर है। लेकिन जब हाईकमान किसी विकल्प की तरफ सोचता है तो बहुत सारी चीजें साइडलाइन भी हो जाती है। तो क्या रणदीप सुरजेवाला वो तीसरा विकल्प हो सकता है जो कि इन दोनों नेताओं की काट के तौर पर सामने आ सके? और इसके पीछे कई कारण हैं, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला राहुल गांधी, सोनिया गांधी के बेहद करीबी है, इस वक्त राष्ट्रीय सचिव है और राज्यसभा सांसद भी है। इसके अलावा चुनाव का लंबा चौड़ा एक अनुभव भी रणदीप सुरजेवाला के पास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, चुनाव में जीत हार और उसका अनुभव कितना है वो अलग बात है। क्योंकि अगर हम बात करें 2005 में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने थे तो दूर दूर तक उनके नाम की चर्चा नहीं थी और उस वक्त यही माना जा रहा था कि भजनलाल फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने। तो ऐसे में रणदीप सुरजेवाला के नाम पर भी चर्चा हो सकती है। बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि रणदीप सुरजेवाला दूर दूर तक इस लिस्ट में कहीं पर भी स्टैंड नहीं करते हैं, लेकिन राजनीति है और राजनीति में कब क्या बदल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। और यही एक कारण है क्योंकि 2002 से 2004 तक रणदीप सुरजेवाला युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे और ये पहले हरियाणवी थे और एक लंबा समय जो है इन्होंने युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर बिताया। इसके अलावा 8 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें 2 उपचुनाव भी शामिल है। और इतना ही नहीं, 1996 और 2005 में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को भी रणदीप सुरजेवाला ने हराया था। 2005 में हुड्डा सरकार में मंत्री रहे थे और अभी जो पिछले चुनाव थे 2019 के, उसमें मात्र 1246 वोटों से वो बीजेपी के उम्मीदवार से हारे थे। तो ऐसे में अगर रणदीप सुरजेवाला का बायोडाटा देखें तो काफी मजबूत नजर आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रणदीप सुरजेवाला राहुल गांधी और कांग्रेस हाईकमान के बेहद करीब है और इस करीबी का फायदा ही रणदीप सुरजेवाला को मिल सकता है। क्योंकि कोई भी हाईकमान हो, वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, वो चाहेगा कि क्षेत्रीय जहां जहां जिन राज्यों में उनकी पकड़ अच्छी है तो वहां पर जो टॉप लीडरशिप है वो उनकी खुद की होनी चाहिए, वो नजदीकियां उनके साथ होनी चाहिए, वो जो इशारा करे वो टॉप लीडरशिप उसे ही फॉलो करे। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के केस में कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूर हो जाती है। तो यही एक बड़ा कारण जो है रणदीप सुरजेवाला के साथ नजर आता है। बाकी तो खैर चुनाव के नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार कौन जीत रहा है, क्योंकि बीजेपी भी अपना पूरा जोर लगा रही है 2024 के विधानसभा चुनाव जीतने के लिए। और ऐसे में कांग्रेस भी कोशिश में है कि 10 साल के सूखे को किसी तरह से खत्म कर दे। और अगर ये सूखा खत्म होता है और 50 से ऊपर अगर कांग्रेस की सीटें आती है तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा या फिर रणदीप सुरजेवाला की लॉटरी लग सकती है। बहुत सारे लोगों को इस नाम पे ऐतराज हो सकता है, लेकिन राजनीति में किसी भी संभावनाओं को इनकार नहीं किया जा सकता और ना ही करना चाहिए। हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।